नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हाट। मैं आपके साथ सुनैना कश्यप। जैसे जैसे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी का कितना असर इन चुनावों में पड़ेगा, इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि अब भाजपा की विचारधारा के लोग भी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनके दो प्रभावशाली नेता, पूर्व विधायक अनिल सिंह और जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव शंभू पटेल अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। अनिल सिंह और शंभू पटेल के साथ उनके समर्थकों ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए एक अहम राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, खासकर चुनावी माहौल में। बिहार में इस बार कांग्रेस ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसे पार्टी की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। मार्च 2025 में कांग्रेस ने कुटुंबा से विधायक राजेश कुमार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया और अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया गया। राजेश कुमार दलित समुदाय से आते हैं और उनकी नियुक्ति को कांग्रेस की दलित वोट बैंक को पुनः सक्रिय करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा, गुटबाजी पर सख्ती। नए प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू ने स्पष्ट किया है कि पार्टी में गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नेताओं को चेतावनी दी है कि जो नेता संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन करेंगे, उन्हें पार्टी से बाहर किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा जो जमीनी स्तर पर सक्रिय है, ना कि केवल पार्टी कार्यालयों के चक्कर लगाने वालों को। तीसरा, कांग्रेस अब महागठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई और राजेश कुमार की नियुक्ति को इस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कांग्रेस अब आरजेडी के प्रभाव से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल करते हुए क्यूआर कोड प्रणाली शुरू की। आवेदक क्यूआर कोड स्कैन करके एक फॉर्म भरेंगे, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या और पार्टी अभियानों में भागीदारी से संबंधित विवरण शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों की पहचान और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। पार्टी ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे नेताओं को सक्रिय रूप से मैदान में उतारा है, जो युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, खासकर कन्हैया कुमार, बिहार में एक्टिव मोड में नजर आ गए हैं। कन्हैया पार्टी की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा का नेतृत्व भी कर रही हैं। कन्हैया कुमार हर मोर्चे पर बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोल रही हैं। बिहार में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर कन्हैया कुमार ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बिहार में नौकरियों का अंबार होना चाहिए, लेकिन वहां लाठियों की बौछार हो रही है। पटना में अभ्यर्थियों पर पुलिस ने फिर से बर्बरता से लाठीचार्ज किया है। कन्हैया कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के लिए डबल इंजन की फर्जी सरकार जिम्मेवार है। बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए, लाठी नहीं। बिहार सरकार पलटी मार से लाठी मार बन चुकी है। सरकार यदि युवाओं की आवाज नहीं सुनेगी तो याद रखें कि लोकतंत्र में लाठी का जवाब वोट से मिलेगा और जनतंत्र को लाठी तंत्र नहीं बनने दिया जाएगा। कन्हैया कुमार जिन मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं, उनमें ये मुद्दे भी शामिल हैं। बिहार में 4 लाख सरकारी पद खाली, बिहार के छात्रों पर लाठीचार्ज, बिहार के विश्वविद्यालयों में अब भी पंचवर्षीय योजना चल रही है, बिहार में हर बहाली में गड़बड़ी होती है, देश भर में किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी हो उसका तार बिहार से क्यों जुड़ता है। बिहार सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। लाठीचार्ज के लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो, बीपीएससी का ऑडिट होना बेहद जरूरी। यानी जनता से जुड़े मुद्दों को भुनाने का प्रयास खूब हो रहा है, और अगर कन्हैया कुमार इन मुद्दों को भुनाने में सफल रहे तो फिर बिहार की सियासत में भूचाल आना तय मानिए। उधर महागठबंधन की बैठकें और चुनावी रणनीति भी बिहार में बड़ा बदलाव ला सकती है। बिहार में महागठबंधन की चौथी बैठक 18 मई को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में चुनावी रणनीति, सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने स्पष्ट किया है कि गठबंधन सभी 243 सीटों पर संयुक्त रूप से
चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस ने संविधान मार्च और पलायन रोको, नौकरी दो जैसी पदयात्राओं के माध्यम से जनता के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश की है। इन अभियानों का नेतृत्व कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता कर रहे हैं, जो पार्टी को युवाओं और दलितों के बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार कांग्रेस अब गुटबाजी से बाहर निकलकर एकजुटता और जमीनी स्तर पर सक्रियता की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिससे वो इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। बहरहाल आज के इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।